आज के वीडियो में हम पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एनुअल एग्जामिनेशन किसी के चल रहे होंगे, किसी के आने वाले, ठीक है। कई सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों के मन में कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, कितना हमको किस क्वेश्चन में लिखना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, ये कुछ डाउट्स होते हैं। तो इन सारे के सारे डाउट्स को कवर अप करके हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्लास 7th की जो साइंस है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चंस मैंने ऐसे यहाँ पर रखे हैं जो कि आपको पता है, देखिए होंगे तो आपकी बुक्स के ही क्वेश्चन होंगे, और हम स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू आंसर्स, किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो क्या कितना आपका कंटेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैंने अटैच किया है कि राइट डाउन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा। मैन का क्या है, मैन कहाँ से आपको रेस्पिरेट करता है, सो दैट इज़ फ्रॉम लंग्स। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर करो कि अपना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखो, ठीक है। सेकेंड इज फिश, थर्ड इज कॉकरोच और फोर्थ इज अर्थवॉर्म। तो मैन कहाँ से रेस्पायर करेगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या मैन बोल सकते हो आप, दैट टेक्स प्लेस इन लंग्स। फिश में गिल्स के थ्रू, कॉकरोच में ट्रैकिया के थ्रू, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर अप करने हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चंस हैं अभी मैं आपको बताऊंगी टिल क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमस, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमस, आपको इसको किस तरीके से लिखना है पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको आपने लिखना है, यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है। आपको सिर्फ ये, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। 1 मार्क्स में पूछ रहा है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिख के छोड़ देना है कि ह्यूमस इज अ ब्लैक ऑर्गेनिक मैटर दैट फॉर्म्स इन द सॉइल व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स मैटर डिके। प्लांट्स और एनिमल्स का मैटर जब डिके हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, ठीक है, सॉइल में, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स में आएगा आपका, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, सो दैट इज सेलिब्रेटेड इन 22 मार्च, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मिरर से रियल इमेज बनती है, तो वो बनती है आपकी कॉनकेव मिरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, सारे के सारे अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आप चाहो तो 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, और अगर आपको उसको ही बना के लिखना है, जैसे क्वेश्चन आ रखा है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीदिंग रेट, ठीक है। डिफाइन ब्रीदिंग रेट हम देखते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल देने हैं 2, तो वो हो जाएगा पपाया और क्यूकम्बर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो देखो ब्रीदिंग रेट क्या होता है आपको ये बताना है। तो व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, देखो 2 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज ब्रीदिंग रेट, तो आपको इतना लिखना है। पहले क्या लिखना है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। एक इंसान 1 मिनट में जितनी बार सांस ले रहा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रेट। एवरेज जो ब्रीदिंग रेट होता है एडल्ट में, ह्यूमन बीइंग में, वो कितना होता है, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए इनफ है, इतना लिख दोगे बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया था। अब देखो ये फिगर है, ये शो कर रहा है आपको, देखो सेल्स दिख रहे हैं ना, आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो ये जब हमने एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस करे थे उस टाइम पे भी डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं, आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन से हैं, कहीं बाहर से नहीं है। अगर आपको डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर आपको सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज सबके मिल जाएंगे, जो कि आपको पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए
अभी हमको कनेक्शन करना है। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव से। तो कैसे कनेक्शन करेंगे वो देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव से कनेक्ट होने। फिर ये वाला जो पॉजिटिव है ये किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, यहाँ ऊपर, ठीक है। फिर ये वाला पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको कनेक्शन करना है पॉजिटिव को नेगेटिव से, ठीक है। फिर पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पे, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो इस तरीके से आपको वायर्स का कनेक्शन करना है ताकि वो बैटरी बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज मेंट बाय वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। सो इसमें हम देख लेते हैं वेस्ट वाटर क्या होता है। तो देखो, वो वाटर, द वाटर विच गेट्स कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क्स लाइक वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। वो वाटर जो खराब हो जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाती है, कंटेमिनेट हो जाता है, तो जो किसके बाद अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग करी, बाथिंग करी या मॉपिंग करी, तो जो वाटर हमें उसके बाद मिलेगा कोई भी एक्टिविटी करने के बाद, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्ट वाटर बोलेंगे। ये इनफ है अगर 1 मार्क पे क्वेश्चन आता है तो, 1 या 2 मार्क्स में भी आएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सी सॉइल की हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो आपको बताना है। सो दैट इज क्लियर सॉइल। क्लियर सॉइल की क्या होती है, आपकी हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर टू इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो दैट इज जाइलम। अगर फूड का पूछेगा तो फ्लोएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एनी 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो देखो, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं 2 मेथड से, एफॉरेस्ट्रेशन और टेरेस फार्मिंग। अगर हम टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस करें या तो हम एफॉरेस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें, ठीक है। 2 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट इज इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको कैसे लिखना है इसको, देखो, ऑयल्स और जो वाटर्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के, ठीक है। ऑयल और फैट इनसॉल्युबल है वाटर के, जिसकी वजह से जब हम उसको अगर हम ड्रेन्स या नालियों में छोड़ेंगे तो वो क्या कर सकता है, हार्डनिंग या ब्लॉकिंग कर सकता है सीवेज पाइप्स की, जिसकी वजह से हमें उससे क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम रिलीज़ नहीं कर सकते हैं ड्रेन्स में, ओके। इतना इनफ है अगर आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम, ये तो थे हमारे, अगर अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखो अटैच किए हैं, इनको हम आप खुद एक बार आंसर करने की कोशिश करना, इससे आपको पता चल जाएगा, आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ने तो आपको सारे ही चैप्टर्स हैं, जस्ट एक आप बोल सकते हो कि ओवरव्यू के लिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है, सो दैट इज लीवर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ स्टेमन। इसमें सिर्फ वेरी शॉर्ट में आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स क्या होते हैं, तो एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट, या तो अगर आपको थोड़ा सा लेंदी बनाना है तो आप सीधे लिख सकते हो एंथर एंड फिलामेंट आर द 2 पार्ट्स ऑफ स्टेमन, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट इज नेम द डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ होता है, दैट इज ओडोमीटर। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 डिवाइसेस इन विच बैटरी इज यूज्ड। बैटरी से चलने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कार है, उसके अलावा आप लिख सकते हो टॉर्च लिख सकते हो, आपका मोबाइल फ़ोन है, जिन जिन चीज़ों में बैटरी का यूज़ होता है उनका आपको कोई से भी 2 डिवाइस लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सबसे मेन सोर्स क्या है वाटर का अर्थ में, दैट इज़ रेन, ठीक है, बारिश। अब देखो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, तो देखो हम इसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस को तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक से हैं, आप चाहे तो इनमें डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एक एक करके उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस है, सबको आप एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। सो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं कि आंसर कैसे देना है अगर क्वेश्चन आता है। देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर शॉर्ट आंसर टाइप, तो देखो ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
चाहे तो खुद इनका आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो या तो इनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करो, देखो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो। तो देखो मैं बताती हूँ, देखो ये है आंसर नंबर 10। ये 2 मार्क्स के हिसाब से हमने लिखा है। क्या लिखा है देखो, कि क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज़ केमिकल चेंज और उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ केमिकल चेंज और गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती है, उसे क्या बोलेंगे हम, केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। और केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, अब खाना एक बार पच गया, अगर डाइजेस्ट हो गया, उसको आप पहले की तरह तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। और रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर क्या है, आयरन पे जंक लग गया, वो ख़राब हो गया, अब उसको फिर से आप पहले जैसा नहीं कर सकते हो, इसीलिए वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब देखो फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके एग्जाम में। और देखो शॉर्ट आंसर टाइप इन द सेंस कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लगभग कितना लिखना है वो बताती हूँ। देखो ये 20 आंसर नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस। पॉलिनेशन क्या है और 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपका काम रहेगा, ये 3 मार्क्स का है तो ढंग से देखना है, ठीक है। तो कोई भी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको कितना कंटेंट लिखना है वो बताने के लिए सबसे पहले कोशिश करो कि पॉइंट वाइज आंसर लिखो, ताकि क्या हो, टीचर के लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी टू रीड आउट। और आंसर बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो अट्रैक्टिव लगता है जब हम पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं। और क्लियर लिखो, जो भी लिख रहे हो गैप्स छोड़ो, ठीक है। जितना क्लियर और जितना आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, ठीक है, उतना वो इफ़ेक्टिव लगता है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे। क्या होता है पॉलिनेशन, वो प्रोसेस जिससे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा, ठीक है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर या दूसरे फ्लावर के पहुँचते हैं, उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन है क्या, ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को। 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखो सेल्फ खुद का, ठीक है, और क्रॉस मतलब यहाँ पे आपने देखना है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है ना। तो देखो जब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने क्या किया है, पहले तो दोनों टाइप के पॉलिनेशन को डिफाइन कर दिया है, उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है कि पॉलन ट्रांसफर बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन्स पहुँचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, ठीक है। जब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होगा एंथर से स्टिग्मा तक अलग अलग फ्लावर्स के, ठीक है। वो अलग अलग फ्लावर्स सेम प्लांट के भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट प्लांट्स के भी हो सकते हैं जो कि उसी स्पीसीज़ के हों, उसी प्रजाति के हों, तो उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एग्जाम्पल है ग्रास और मेपल, ओके। अब देखो कई बार ऐसा होता है आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आप ये सारा नहीं लिखना, मतलब देखो पॉलिनेशन डिफाइन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है और उसके 2 टाइप्स होते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। अब वो बोल रहे हैं डिटेल में समझाओ, तो आपको यहाँ पर उनको थोड़ा बहुत डिफाइन करके और एग्जाम्पल लिखना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव अपना आंसर बनाना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है, द फिगर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। इससे आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपके हैं, ये आपके शॉर्ट आंसर्स में ही आएंगे, ठीक है। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इनके आप आंसर्स ढूंढो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी एग्जाम के लिए, ठीक है, ओके। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ताकि देखो जो क्वेश्चंस है ना उनको मैंने इसीलिए बताया है फर्स्ट वाला कि इस तरीके से आपको लिखना है। अब बाकी आप खुद लिख के देखो कि आपको कितने अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना, इनको लिखना आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आपको कैसे लिखना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बोल रहे हैं डायग्राम बनाओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बनाना ही है, उसके अलावा क्या करना है, लेबल करना है उसके वेरियस पार्ट्स को।
तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दोगे और दैट्स इट, आपके 5 मार्क्स। ऐसे नहीं करना है, आपको डायग्राम तो बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो 5 मार्क्स का है ना, सबसे पहले एक्सक्रीशन को डिफाइन कर दो कि वो प्रोसेस जिससे वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो क्या करेगा, रिमूव होगा, उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो हमें पता है 2 किडनी आती हैं, 2 यूटेरस आएंगे, ठीक है, ब्लैडर आएगा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और उसके बाद क्या करो, इन पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करो। जैसे किडनी है, किडनी को पहले आपने डिफाइन कर दिया कि किडनी क्या होती है, बीन शेप्ड होती है। इनका फंक्शन है किडनी का फिल्टर करने का ब्लड को, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिया को रिमूव करते हैं। हर किडनी में क्या होती है, बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। हो गया, किडनी डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आता है यूरिन। तो जो यूरिन होती है वो कहाँ फॉर्म होगी, किडनीज़ में होगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले किडनीज़ में क्या हुआ, आपने देखा फिल्ट्रेशन हुआ। यूरिन को स्टोर कहाँ पे होता है, वो स्टोर होता है ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो यूरिन कलेक्ट हो रखी है ब्लैडर में उसको पास किया जाता है बॉडी से। ठीक है, एक ओपनिंग होती है बॉडी में जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया यूरिन को। ठीक है, क्या होता है, यूरिन एक येलोइश लिक्विड होता है जिसमें 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर सॉल्ट्स, वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं, 95% वाटर होता है। और एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना पास आउट यूरिन करता है पर डे, दैट इज़ 1 to 1.8 लीटर्स पर डे यूरिन पर डे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के उसको अच्छे से लेबल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, उसके डायग्राम में मैंने कई बार बताया भी होगा अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो, कि जो आपका डायग्राम है उसमें आपकी ड्राइंग मैटर नहीं करती है कि आपने कैसा ड्रॉ किया है। आपकी जो ड्राइंग, आप जो डायग्राम बना रहे हो ना, तो उसमें आपको क्लियरली ये पता चलना चाहिए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। ठीक है, टीचर आपको ड्राइंग के बेस पे नंबर नहीं देगा, पर वो देखेगा कि वेदर जो आप बना रहे हो वो सिमिलर कितना है जो आप मतलब जो डायग्राम एक्चुअल में है। पता चलना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, उसकी लेबलिंग अच्छे से करनी है। लेबलिंग नहीं करी तो वो आपका एक नॉर्मल आर्ट एंड क्राफ्ट की ड्राइंग की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, पहले ड्रॉ करके उसके बाद अच्छे से उसे लेबल करना है। ओके, तो ये था आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अगर आएगा। इसके अलावा भी अगर आप उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस देखने हैं तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक हमने डिस्कस कर दिया, इनको आप खुद लिखने की कोशिश करना अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26। पॉज करके लिख सकते हो क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चॉइसेस मिलती हैं क्वेश्चंस में, और नहीं भी मिले तो आप इतने अच्छे से पढ़ के जाओ कि चॉइसेस ना भी हो तो आप लिख पाओ। ठीक है, और स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं कि आप छोड़ के आ गए क्वेश्चन, अगर, क्योंकि आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है या जो टीचर ने सिखाया है एग्जैक्ट आपको वही लिखना है। ठीक है, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दैट इज़, वो क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ दिया था। देखो क्या था, क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले मैं, कि स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। अब यहाँ पर तो 2 दिख रहा है ना, तो इसको ही मैं, अगर देखो 2 मार्क्स में, अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तब तो आप 2 पॉइंट लिख के छोड़ दो। अगर आपका 5 मार्क्स में सेम क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पहले तो पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक साइड लिखोगे कॉन्केव लेंस, दूसरी साइड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसका उल्टा कन्वेक्स, कन्वर्जिंग। ठीक है, एक डाइवर्स कर रहा है, फैला रहा है चीज़ों को, और एक कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो लेंस है कॉन्केव लेंस है वो पतला होता है, कहाँ पर, सेंटर में। ठीक है, तो देखो जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है वो क्या है, थिकर है, मोटा है, सेंटर में। ठीक उल्टा, मतलब अगर आपको एक आता है अच्छे से ना तो आप दूसरा आराम से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। जो देखो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, आपको एक एक करके अच्छे से पहले तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा कनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में वो होगा रियल। ठीक है,
कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। आपको कॉनकेव लेंस का ही हम यूज़ करेंगे मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया को क्या करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। अगर आपको इससे ज़्यादा लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख के आप कुछ पॉइंट्स अपने और ऐड ऑन कर सकते हो जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बनाना है डायग्राम। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की जब आप डायग्राम बनाओगे तो दैट एक इमेज आपकी बनती है कि आपको क्लियर है कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। उनके आप यूजेस लिख सकते हो बहुत सारे इसमें ऐड ऑन करके, है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आंसर को कितना प्रेजेंटेबल बनाते हो, ठीक है। एक तरीके से खिचड़ी बना दोगे पूरी, बहुत सारा लिख दोगे एक साथ, तो ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कंटेंट, हाँ आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, बट ये भी मैटर करता है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, ठीक है। सो ये था आपके क्वेश्चंस, कुछ हमने सॉल्यूशन देखे, ठीक है। मैं होप करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.